हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 6 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। 5 चैप्टर ऑलरेडी हो गए हैं हमारे और चैप्टर नंबर 6 का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सोसाइटी के लिए, लेकिन वो कौन फुलफ़िल करेगा? बिजनेस करेगा। बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है टुवर्ड्स सोसाइटी, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। तो सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है हमें। सबसे पहले हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों ज़रूरत है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करने की। उसके बाद हमें देखना है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब ये इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं उसका मीनिंग हम देखेंगे आगे। अब उसमें आने वाला है ओनर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एंड लास्ट आएगा कम्युनिटी और सोसाइटी और पब्लिक इन जनरल। इन लोगों की तरफ बिजनेस की क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, जिसे यूज़ करके बिजनेस क्या करने वाला है, खुद का प्रोसेस करने वाला है, एक्टिविटीज़ करने वाला है, ठीक है। तो अब उसके लिए एनवायरनमेंट के लिए बिजनेस की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है वो हम पढ़ेंगे। एंड आगे हमें देखना है बिजनेस एथिक्स के बारे में कि एथिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो वो हम पढ़ेंगे। एंड उसके आगे हमें देखना है बिजनेस के लिए क्या एथिक्स एप्लीकेबल होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, मोरल एंड सोशल वैल्यूज़ पढ़ेंगे हम अंडर बिजनेस एथिक्स। एंड उसके बाद हमें देखना है CSR, दैट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस के लिए क्या क्या कंडीशंस स्पेसिफाई की गई है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करने के लिए। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चालू करते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग बताया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हमें पता है कि एक तरह की जिम्मेदारी। अब इंडिविजुअल की बात करें तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती है, ठीक है, वेदर वो स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, ठीक है, जिम्मेदारी होती है बहुत सारी। अब यहाँ पे हम बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि बिज़नेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब सामाजिक जिम्मेदारी। अब ये सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी में कौन कौन एग्जिस्ट करता है, तो अलग अलग जो हमने आगे देखा इंटरेस्ट ग्रुप रहते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में ना। व्हाट इज़ इंटरेस्ट ग्रुप? इंटरेस्ट ग्रुप क्यों कहा गया है उन लोगों को? इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब होता है जो लोग बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, बिजनेस के डिसीजन में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। जैसे कि हम इन्वेस्टर्स की बात करें, ओनर्स की बात करें या कस्टमर की बात करें, सप्लायर की बात करें, एम्प्लॉयज़ की बात करें, ये सारे ही लोग बिज़नेस के डिसीजन में इंटरेस्टेड होते हैं। बिज़नेस का डिसीजन उनको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे इंटरेस्ट ग्रुप हो जाते हैं। तो अब ये सारे लोगों की तरफ बिज़नेस की कुछ जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि बिज़नेस एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, ठीक है। विदाउट सोसाइटी बिज़नेस नहीं चल सकता। अगर बिज़नेस को चलना है तो एम्प्लॉयज़ चाहिए उसे काम करने के लिए, वो एम्प्लॉयज़ उसे मिलेंगे सोसाइटी में से, रिसोर्सेस उसे मिलेंगे सोसाइटी से, सप्लायर मिलेंगे सोसाइटी से, इन्वेस्टर कहाँ मिलेंगे? उसे सोसाइटी से ही मिलने वाले हैं, वहीं से लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं बिज़नेस के अंदर। इसीलिए बिज़नेस को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना ज़रूरी है टुवर्ड्स सोसाइटी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मीनिंग दिया है हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। Social responsibility of business implies the obligation of management of a business enterprise to protect the interest of the society.
देखिए बिजनेस ने क्या ध्यान रखना है, ऑब्लिगेशन एक है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है जो उसे करना ज़रूरी है, उसकी एक फ़र्ज़ है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को पूरी करनी ही पड़ेगी। तो वो पूरी करते टाइम बिजनेस क्या ध्यान में रखेगा कि इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी को वो प्रोटेक्शन करे, मतलब सोसाइटी को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुँचे। नाउ नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अकेले एग्जिस्ट करना, कोई भी बिजनेस अकेले कभी भी नहीं चल सकता, सोसाइटी में ही वो एग्जिस्ट करता है। नाउ एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। सारे लोग बिजनेस की सक्सेस में कंट्रीब्यूट तो करते ही, वेदर इन्वेस्टर हो, एम्प्लॉय हो या कस्टमर हो। Thus it becomes important that business should do something for society in return. अब जब वो सोसाइटी से कुछ ना कुछ ले रहा है खुद का बिजनेस करने के लिए, तो फिर उसे सोसाइटी को भी इन रिटर्न कुछ देना ज़रूरी है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। A socially responsible firm should not work solely for the profit maximization but should also seek the welfare of different sections of the society. देखिए बिजनेस ने हमेशा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, पर सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना होगा। अब जो बिजनेस सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ खुद का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ही सोचता है, वो प्रॉफिट लॉन्ग रन में नहीं टिक सकता, वो खाली शॉर्ट टाइम के लिए ही एग्जिस्ट कर पाता है, क्योंकि जो सोसाइटी का ध्यान नहीं रखेगा जो बिजनेस, उसके पास उसे लॉस बेयर करना ही पड़ता है इन फ्यूचर। नाउ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन operates in an environment which it interacts. Now no organization can survive in absence of environment. देखिए विदाउट एनवायरनमेंट भी बिजनेस नहीं चल सकता। It has to draw its inputs like manpower, money, machines, material, etc. from its environment. ये सारी ही चीज़ें बिजनेस को कहाँ से मिलती है, एनवायरनमेंट से ही मिलती है। आफ्टर कन्वर्टिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट, द ऑर्गेनाइजेशन सेट्स it to the various segment of the society that are also important component of environment. देखिए बिजनेस ने ये जो पैसे सोसाइटी से लिए, मैन पावर यानी कि एम्प्लॉयज़ लिए, ठीक है, अदर रिसोर्सेस उसने लिए, तो ये सारे ही रिसोर्सेस यूज़ करके बिजनेस करता क्या है, आउटपुट बनाता है। और ये आउटपुट किसके लिए रहता है, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में जो कस्टमर रहते हैं उनके लिए। मतलब वो सोसाइटी को है, सोसाइटी से इनपुट ले रहा है एंड वो उसे प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद वो आउटपुट दे रहा है सोसाइटी को। नाउ दस एग्जिस्टेंस अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन सोसाइटी बोथ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट एंड डिस्पोजल ऑफ इट्स आउटपुट। दोनों ही चीज़ों के लिए वो इनपुट की अगर हम बात करें तो मनी, मटेरियल, मशीन, उसे जो चाहिए रहता है वो भी मिलता है सोसाइटी से, और आउटपुट की बात करें तो उसका आउटपुट जाता कहाँ पे है, सोसाइटी में ही जाता है। अगर सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती, एनवायरनमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो आउटपुट कहीं पे भी सेल नहीं कर पाएगा, वैसे के वैसा रह जाएगा। तो दोनों ही चीज़ों के लिए सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Social responsibility of business refers to its obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of objectives and values of our society. Social responsibility का मतलब क्या होता है, एक ऐसा obligation मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी जो करनी बहुत ज़रूरी है। ये ऑब्लिगेशन मतलब बिजनेस का एक फ़र्ज़ बन जाएगा कि जो उसे पूरा करना ही है। तो क्या होगा, अब ये एक ऑब्लिगेशन है जो एक डिसीजन वो लेने वाला है, कुछ एक्शंस करेगा। किस लिए करेगा, बिजनेस सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के करेगा, ठीक है, एंड सोसाइटी की वैल्यूज़ को ध्यान में रख के करेगा। जैसे कि सोसाइटी की वैल्यूज़ मतलब एनवायरनमेंट का हमें ध्यान रखना है,
कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है। मार्केट में सप्लाई कम नहीं पड़नी चाहिए प्रोडक्ट की, वो हमें ध्यान रखना है। ये सारी कुछ वैल्यूज़ है जिसे ध्यान में रख के बिजनेस डिसीजंस लेता है, उसे हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ सो ऑल द activities of business should be performed in such a manner that they will not harm any part of the society, rather they will protect and contribute to the interest of the society। हमेशा ही बिजनेस ने क्या ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से वो सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशंस। दो डेफिनेशंस हमें दिया गया है। फर्स्ट है हॉवर्ड डी बोवेन, social responsibility is to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those line of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society। क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू परस्यू दोज पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना, बिजनेस ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा। टू मेक दोज डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस लेगा, या फिर टू फॉलो दोज लाइन्स ऑफ एक्शन, ऐसे एक्शंस लेगा या एक्टिविटी करेगा विच आर डिज़ायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ आवर सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ को ध्यान में रखेगी, वैसे डिसीजंस बिजनेस लेगा या वैसे एक्शंस बिजनेस लेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेफिनेशन जो हमें दिया है हॉवर्ड डी बोवेन ने। Now next is Keith Davis. Social responsibility of business refers to the obligation of businessmen's decisions and actions beyond the firm's direct economic and technical interest। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हमें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऐसा ऑब्लिगेशन बिजनेस का कि वो ऐसा डिसीजन लेगा जो बियॉन्ड होगा, किससे बियॉन्ड जाएगा? डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट मतलब बिजनेस को किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है? ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रो करे। ठीक है, तो अब इसके बियॉन्ड भी बिजनेस ने कुछ सोचना है। तो इसके बियॉन्ड बिजनेस क्या सोचने वाला है कि वो सोसाइटी की वैल्यूज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसे हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ये हो गया हमारा सेकेंड डेफिनेशन जो हमें दिया है केथ डेविस ने। अब आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बिन फॉलोड इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम्स। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट बहुत पुराना है, बहुत पहले के ज़माने में बिजनेसेस चल रहे थे, तब से ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। फिलोसोफर्स लाइक चाणक्य फ्रॉम इंडिया and pre-Christian era philosophers in West preached and promoted ethical principles while doing a business। क्या हुआ? पहले के ज़माने से ही क्या बिलीफ सेट हुई कि भाई एथिकली प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं वाइल डूइंग बिजनेस। एथिकली प्रिंसिपल्स फॉलो करने, एथिकल प्रिंसिपल फॉलो करने मतलब क्या सही है क्या गलत है वो सोच के बिजनेस करना। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट में मिलावट की जाती है, या फिर मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है गुड्स की, या फिर कस्टमर से हमने हाई प्राइस चार्ज कर दिए, तो ये सारी एथिकल चीज़ें नहीं है, ये गलत है, कुछ रॉन्ग है, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, बिजनेस कैसे करना है? एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। Social responsibility is broader than legal responsibility of business। देखिए, ये एक उन लोगों ने बात बताई है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो हम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, लीगल मतलब जैसे बिजनेस को टैक्स पे करना है, रेगुलरली रिटर्न्स फाइल करने हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशंस लेने हैं, तो फॉर्मेलिटीज़ करनी, ये सारी लीगल चीज़ें हो जाएगी। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इससे भी कुछ बड़ा कंसेप्ट है। सोसाइटी को हम ध्यान में रख के काम करेंगे, सोसाइटी के लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, तो ये कुछ ब्रॉडर कंसेप्ट हो जाता है देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी may be fulfilled by mere compliance with the law।
लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हम लॉ के साथ कॉम्प्लायंस करते हैं, दैट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन दैट. इट इज द फर्म्स recognition of social obligation even though not covered by law along with the obligations laid down by law. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आगे बढ़ रहा है. जैसे हम बड़े बड़े बिजनेसेस की बात करें, रिलायंस है, टाटा है, वो लोग क्या करते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन वो सोसाइटी के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, काफ़ी सारा डोनेशंस देते हैं, हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं. अब ये चीज़ें वो लोग खुद से कर रहे हैं, ये किसी लॉ में नहीं दिया है, वो खुद से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ वो लोग कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ broader than legal responsibility. Now, in other words, social responsibility involves an element of voluntary action on the part of business people for the benefit of society. Social responsibility में कुछ चीज़ें voluntary हो जाती है, बिजनेस अपने आप अपनी मर्जी से कुछ करता है सोसाइटी के लिए. चलिए, ये हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. अब आगे देखते हैं नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, उसकी नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने की. तो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं डिटेल में. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय प्रॉफिट मोटिव, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द सोल एम. सिर्फ प्रॉफिट अचीव करना ही एम नहीं होना चाहिए बिजनेस का. कमिटमेंट टू सोसाइटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. द फॉलोइंग पॉइंट्स ब्रिंग आउट द नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. क्या क्या पॉइंट्स है हम देखते हैं. सबसे फर्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप. सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप. अब ट्रस्टीशिप क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट लाया था महात्मा गांधी जी ने. इन्होंने उस वक्त बताया था कि सोसाइटी के अंदर जो वेल्दी लोग हैं, जिनके पास पैसे ज़्यादा है, जो वेल्दी लोग हैं, उन लोगों ने ध्यान रखना चाहिए जनरल सोसाइटी का, पुअर पीपल का या जनरल सोसाइटी का. ठीक है, तो वो लोग जो वेल्दी पीपल है वो ट्रस्टीज़ हो जाते हैं सोसाइटी के. ये कॉन्सेप्ट था ट्रस्टीशिप के अंदर जो महात्मा गांधी जी ने दिया था. अब आज के ज़माने में जब बिज़नेस के लिए हम उसकी बात करें तो ट्रस्टीशिप का मतलब हो जाता है कि बिज़नेस ने एज अ ट्रस्टी काम करना चाहिए, लोगों की हेल्प करने के लिए काम करना चाहिए, सोसाइटी को आगे लाने के लिए काम करना चाहिए. तो वो हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप. ट्रस्टीशिप इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी दैट वॉज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी. ये चीज़ आ सकती है ऑब्जेक्टिव में कि ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट किसने लाया था, तो महात्मा गांधी जी ने लाया था. इट प्रोवाइड्स अ मीन्स बाय विच वेल्दी पीपल वुड बी द ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट दैट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल. जो वेल्दी पीपल है वो सोसाइटी का ध्यान रखेंगे, सोसाइटी को आगे लाने के लिए चीज़ें करेंगे. तो वो हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप. बिजनेसमैन आर कंसीडर्ड टू बी ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटी. अब इन वेल्दी पीपल में बिजनेसमैन को भी कंसीडर किया गया है कि बिजनेसमैन भी क्या है, ट्रस्टी है ऑफ सोसाइटी, उन्हें भी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए. ये हो गया हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड इज चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी. एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई सोसाइटी की, किसकी तरफ, बिजनेस की तरफ. पहले जब ये बिजनेसेस होते थे तो क्या होता था, जो भी प्रोडक्ट बिजनेस दे रहा है, जो सर्विसेज बिजनेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रेट पे दे रहे हैं कस्टमर को लेना पड़ता था, जो क्वालिटी पे प्रोडक्ट मिलता था कस्टमर को लेना पड़ता था. कस्टमर के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे. ठीक है, अभी आजकल तो कैसा हो गया है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बिजनेस के पास से बढ़ गई है, चेंज हो गई है. ठीक है, अभी सोसाइटी काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करती है बिजनेसमैन से
कि वो बहुत अच्छे से बिज़नेस चलाए, अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करे, रिजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करे, जहाँ बिज़नेस सिचुएटेड है वहाँ पोल्यूशन ना करे, ठीक है, अच्छे से बिज़नेस चलाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन चेंज हुई लोगों की बिजनेसेस की तरफ। इसके लिए भी बिजनेसेस को ज़रूरी हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना। Now society's expectation from business firms have undergone a drastic change over the years. In the early days, business were viewed only as provider of goods and services, but today society expects business to be a responsible citizen and contribute towards social welfare. अभी आजकल सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि भाई बिजनेसेस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करे, सोसाइटीज़ को आगे लाने के लिए भी काम करे। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेप्यूटेशन। जब कोई बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल करता है, जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप है सबकी तरफ, कस्टमर है, इन्वेस्टर्स है, ओनर्स है, एम्प्लॉयज़ है, ये सभी की तरफ अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल करता है तो उसकी इफ़ेक्ट क्या आती है कि रेपुटेशन बढ़ जाती है बिजनेस की। कस्टमर के माइंड में, एम्प्लॉयज़ के माइंड में, सबके माइंड में बिज़नेस की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। एंड जो बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल नहीं करता है, मान लो एम्प्लॉय को अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं दे रहा है, सैलरी अच्छी नहीं दे रहा है, या फिर कस्टमर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसकी रेपुटेशन धीरे धीरे डाउन होती जाती है। एंड फिर क्या होता है, लोग उसके अंदर कम इंटरेस्ट लेने लगते हैं, लॉन्ग रन में फिर वो बिज़नेस नहीं टिक पाता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना इसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो रेपुटेशन बढ़ाता है बिज़नेस की। Businesses spend a huge amount of resources in brand building and strengthening their image. A socially responsible company enjoys a good reputation in the society. It results in increased sales, profitability, attraction of talent and sustained growth. अगर मार्केट में बिजनेस की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो बिजनेस क्या अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा सेल्स बढ़ता है, उसका सेल्स बढ़ने की वजह से प्रॉफिट भी ऑफ कोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट, इसका मतलब होता है टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ बिजनेस में जॉब करने के लिए आते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचेंगे चलो ये कंपनी अच्छी है तो हमें वहाँ पे जॉब करने जाना है। एंड सस्टेन ग्रोथ, जो बिज़नेस एक बार शुरू हुआ उसके बाद ग्रो होता है धीरे धीरे, वो ग्रोथ भी मेंटेन रहता है, फिर वो बिज़नेस डाउनफॉल नहीं होता अगर वो बिज़नेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, रेपुटेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए, हमने आगे ही पढ़ा इंट्रोडक्शन के अंदर कि बिज़नेस क्या करता है। बिज़नेस खुद को चलाने के लिए, खुद के प्रोसेसेस के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेस वो लेता है, इनपुट लेता है वो इन्वायरमेंट से। क्या क्या इनपुट लेता है वो, नेचुरल रिसोर्सेस लेगा, कैपिटल लेगा, ठीक है, बाकी अदर भी रिसोर्सेस होते हैं जो वो लेता है इन्वायरमेंट से, एंड उसे यूज़ करके वो आउटपुट देता है सोसाइटी को। तो अब ये जो एनवायरनमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, वाटर है, एनर्जी है, जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें वेस्ट नहीं करनी है, ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करना है। एंड दूसरा क्या हो जाता है, जो हमने बिज़नेस की प्रोसेसेस की उसकी वजह से जो भी पोल्यूशन क्रिएट होता है, वो पोल्यूशन भी हमें ट्राई करना है कि कम से कम पोल्यूशन हो, ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। Now, business organization should make proper use of country's natural resources. They should avoid environmental degradation such as contamination of water resources, depletion of ozone layer, etc., which have been caused by businesses. ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसान बिजनेसेस की वजह से ही पहुंचा है काफ़ी सारा, तो ये नुकसान हमें कम करने की ट्राई करना है। दिस हैव रिजल्टेड इन पुअर हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी एंड प्लेस्ड अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पेसीज। देखिए क्या हुआ है, पोल्यूशन की वजह से हेल्थ अफेक्ट हो गई है सोसाइटी में लोगों की,
तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। ये अवॉइड करने में कौन काम करेगा? बिजनेसेस काम करेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस की एक जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो जितने भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है उसका यूज़ कैसा करे? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम यूज़ का मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम यूज़ करे एंड वेस्टेज कम करे। रिसोर्सेज जो हम बोलते हैं मैन, मनी, मटेरियल, ठीक है, ये सारे ही रिसोर्सेज मैक्सिमम यूज़ करने हैं एंड उसका वेस्टेज कम करना है। Now modern businesses have huge amount of resources at their disposal, which with such large resources, businesses are in a better position to protect society's interest. Wastage of resources should be avoided. Wastage को avoid करना है कि कम से कम वेस्टेज हो, उस चीज़ को बिजनेस ध्यान में रखे। चलिए, ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस फुलफिल करता है, उसका एक रीज़न ये भी है कि उसके ऊपर प्रेशर रहता है ट्रेड यूनियन का। अब ये ट्रेड यूनियन क्या करते हैं? लीड करते हैं एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वर्कर्स को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग क्या करते हैं? ट्रेड यूनियन से जाके बात करते हैं एंड फिर ट्रेड यूनियन बिजनेसेस पे प्रेशर करते हैं उनकी डिमांड पूरी करने को। ये ज़्यादातर हमने पुरानी फिल्मों में देखा है कि ट्रेड यूनियन क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। तो अगर बिजनेस एम्प्लॉय की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी ना हो, रेम्यूनरेशन प्रॉपर ना दिया हो, कोई अदर प्रॉब्लम हो, तो क्या होता है? ट्रेड यूनियन की तरफ से प्रेशर आता है बिजनेस पे ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे। Nowadays workers have become conscious of their rights. Trade unions are growing fast, play important role in business environment. Workers expect management to provide fair wages, bonus, etc. to avoid conflict between trade union and management. देखिए, दोनों के बीच में, ट्रेड यूनियन एंड बिजनेसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है तो बिजनेसेस ने क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर रेम्यूनरेशन, बोनस, वेजेस, सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, बिजनेस शुड अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। बिजनेस ने अपनी जिम्मेदारी टुवर्ड्स एम्प्लॉई बराबर से फुलफिल करनी पड़ेगी। ये पॉइंट रिलेट करता है सिर्फ एम्प्लॉयज़ से। आगे बढ़ते हैं। 7th इज ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। देखिए, कंज्यूमर की बात आई है। पहले कैसा था? कंज्यूमर ज़्यादा अवेयर नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या लॉज बने हैं हमारी कंट्री में। ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता थी कि कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या मूवमेंट हो रही है, वो अनअवेयर थे। लेकिन अभी इन मॉडर्न वर्ल्ड कंज्यूमर्स को सारी चीज़ें पता है कि उन्हें प्रोडक्ट कैसी क्वालिटी का मिलना चाहिए, क्या प्राइस पे मिलना चाहिए, गलत प्रोडक्ट आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कहाँ कंप्लेंट करनी है, क्या क्या चीज़ें, क्या प्रोसीजर करनी, सारी चीज़ें कस्टमर्स को पता है। तो ये भी एक चीज़ पॉइंट है जो प्रेशर करता है बिजनेस पे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल करे टुवर्ड्स कस्टमर्स। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया and increasing competition in the market have made consumers conscious of their rights. देखिए, rights and powers in determining the market forces. कस्टमर को अभी पता है उसके राइट्स एंड पावर्स। क्यों पता है? एजुकेशन मिलता है, मास मीडिया बहुत रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन देने में, कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कंज्यूमर्स कॉन्शियस हो गए हैं उनके पावर्स के बारे में। So business enterprises have to follow consumer oriented policies. बिजनेस को ध्यान रखना है पॉलिसीज़ बनाते टाइम कि वो कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ ही बनाए हमेशा। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट कंट्रोल। अब कैसा है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे कंट्रोल लगाती है बिजनेस पे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं या
नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज बराबर से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी बहुत बढ़ गया है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर undesirable because they limit freedom. Government have enacted various laws. This has put moral as well as legal pressure on businesses. बिजनेसेस के ऊपर काफ़ी सारे प्रेशर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जब बिज़नेस बनता है तो उसे काफ़ी सारे अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं। बिज़नेस चालू होने के बाद भी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती है, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूअस बिज़नेस ने गवर्नमेंट लॉस को फुलफ़िल करना पड़ता है। तो इसी की वजह से भी क्या होता है, बिज़नेस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता रहता है। नाउ नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। देखो, सबकी बात छोड़ दो, लेकिन बिज़नेस खुद के बारे में भी तो सोचेगा कि चलो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए टिकना है मार्केट के अंदर, तो मुझे सबके तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं की तो हम इन लॉन्ग रन नहीं टिक पाएंगे। मान लो कस्टमर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं की तो क्या होगा, कस्टमर हमारे पास से प्रोडक्ट लेना छोड़ देंगे। गवर्नमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, मान लो टैक्स पे नहीं किया, रिटर्न्स फाइल नहीं किए, तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर पेनल्टीज़ लगाएगी, फ़ाइन लगाएगी। वैसे हमें सबकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बिज़नेस लॉन्ग रन में नहीं टिक पाता है। तो इसीलिए ये एक रीज़न है, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। बिज़नेस खुद का सेल्फ इंटरेस्ट देखता है इन लॉन्ग रन, इसके लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करना चाहता है। A firm and its image stands to gain maximum profits in long run when it has its highest goal as service to society, when increasing number of members of society, including workers, consumers, shareholders, and government officials feel that business enterprise is not serving their interests, they will tend to withdraw their cooperation to the enterprise concerned. So in their own self-interest, a firm fulfills its social responsibility. ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है सारे, कंज्यूमर्स है, शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, इनमें से किसी को भी लगा कि बिज़नेस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, उनका सपोर्ट तुरंत हटा देंगे, ठीक है। शेयर होल्डर्स जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, कस्टमर्स नहीं आएंगे बिज़नेस में, एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसके लिए बिज़नेस लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट सोचता है। नाउ नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ सोशल प्रॉब्लम। देखिए, सोशल प्रॉब्लम की जब हम बात करें, सोसाइटी में काफ़ी सारी सोशल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को कभी कभी अच्छी सैलरी नहीं मिलती, अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, ठीक है। ये सारी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स है। तो अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिज़नेस अच्छे से पूरी करता है तो ये सोशल प्रॉब्लम्स को हटाने में काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है। So some of the social problems have been created by business firms themselves, such as pollution, unsafe workplaces, डिस्क्रिमिनेशन मतलब पार्शियलिटी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई है आजकल की सोसाइटी में, ये प्रॉब्लम्स आ गई है। इट इज़ द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू सॉल्व सच सोशल प्रॉब्लम्स। बिजनेस के एंड से ये मोरल ऑब्लिगेशन है, कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, सोशल प्रॉब्लम्स को, तो बिज़नेस की मार्केट इमेज बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये माना जाएगा कि बिज़नेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पूरी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जैसे ट्रेडिशनली हम बात करें तो मार्केट प्लेस कैसी होती थी, बहुत छोटी, ठीक है। कस्टमर को अगर प्रोडक्ट लेना हो तो जो उसका जोग्राफिकल एरिया है लिमिटेड, वह उतने ही ऑप्शंस उसके पास होते थे। लेकिन अभी आज कैसा हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन आ गया है, कहीं भी कोई कस्टमर की बात करें तो वो वर्ल्ड में कहीं से भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है, या हम सेलर की बात करें तो कहीं के भी कस्टमर को सेल कर सकता है। ग्लोबलाइजेशन आ गया है। तो अब ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में
जो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पूरी करते हैं वो बिजनेसेस बहुत आगे जाते हैं, बहुत ही वो नाम कमाते हैं। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन भी एक रीज़न बन गया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए। तो द एंटायर ग्लोब इज़ द मार्केट प्लेस नाउअडेज। देखिए, एंटायर ग्लोब इज़ मार्केट प्लेस। It provides more opportunities and challenges to businesses. International trade barriers have reduced and resulted in global distribution of goods and services. Globally buying and selling अभी होता है। Countries who have adopted good practices are influencing the world. जो लोग अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, जो बिजनेसेस गुड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, वो लोग वर्ल्ड में बहुत आगे जा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11th पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट इज रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का रोल आजकल बहुत बढ़ गया है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी हो थ्रू मीडिया फटाफट से पहुंच जाती है लोगों तक। तो अभी मान लो कोई बिजनेस उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से पूरी नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लो कहीं कोई प्रोडक्ट में मिलावट हो रही है या कुछ और गड़बड़ है या आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो रही है मार्केट में, ये सारी चीज़ें हो रही है समझ लो। तो क्या होता है, मीडिया के ज़रिए बहुत जल्दी पता चल जाता है लोगों को, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिलती है लोगों को। तो अब ये मीडिया के डर से भी बिजनेसेस क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी करते हैं। तो मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ ड्यू टू इंटरनेट। इट इज़ वेरी ईजियर टू रीच अ कॉमन मैन। मीडिया इज़ वेरी वाइब्रेंट एंड एक्टिव। मीडिया कैसा है, वेरी वाइब्रेंट एंड एक्टिव। इट कैन इन्फ्लुएंस मासेस इन सोसाइटी। मासेस इन सोसाइटी मतलब लार्ज पीपल, लार्ज पब्लिक को फटाफट से वो पहुंच सकता है, मीडिया उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। मीडिया कैन रेज वॉइस अगेंस्ट बिजनेस माल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। बिजनेस शुड नॉट इग्नोर सोशल वैल्यूज़। कुछ भी प्रॉब्लम हुई कस्टमर के साथ तो मीडिया क्या कर सकता है, उसके लिए आवाज़ उठा सकता है एंड सबको ही पता चल जाता है बिजनेस ने कुछ गलत किया है। तो इसके लिए बिजनेसेस हमेशा ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करना चाहते हैं। तो ये हमने कुछ देख लिए नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करने की ज़रूरत क्यों होती है बिजनेसेस को। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक ख़त्म। आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। एक एक इंटरेस्ट ग्रुप हम करेंगे डिटेल में, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।